बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तर्जुमातुल कुरान सूरतुल हज का खुलासा है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी। तो आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सूरतुल हज जो है इसका जो खुलासा है या इसके ऊपर मज़मून लिखेंगे 10 नंबर का सवाल है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आएगी जी तारुफ़ की। सूरतुल हज में 10 रुकू और 78 जो हैं वो आयात हैं। ज़माना नज़ूल इसका कौन सा है या इसका जो है वो शान नज़ूल क्या है या वक्त नज़ूल इसका क्या है जी। सूरतुल हज एक मुनफरिद सूरत है, इसका कुछ हिस्सा मदनी और कुछ मक्की है। इस सूरत का नज़ूल मक्का मुकरमा में हिजरत से पहले हो चुका था और तकमील हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुई। आगे जी इसकी वजह तस्मिया से मुराद कि इसका ये नाम क्यों रखा गया है, तो इसका जवाब है कि इस सूरत में बताया गया है कि हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में किस तरह शुरू हुआ और इसके बुनियादी अरकान क्या हैं। इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल हज है। आगे इसका खुलासा क्या है या इसका मरकज़ी मौजू क्या है, तो इसका खुलासा है सूरतुल हज का खुलासा क़यामत के अहवाल, हज व कुर्बानी का बयान और जिहाद की इजाज़त है। अब इसमें मज़ामीन कौन कौन से बयान हुए हैं। सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें हज की फ़र्ज़ियत, हज के मनासक, जिहाद की जो है वो शुरुआत या जो है वो इजाज़त और दीन इस्लाम के बुनियादी अकायद को दलाइल के साथ बयान किया गया है। आगे है जी क़यामत के अहवाल का बयान, यानी कि इसका जो पहला मज़मून है वो है क़यामत के अहवाल। सूरतुल हज की इब्तिदा में क़यामत के अहवाल का बयान है। क़यामत के दिन मुनाफ़िकों और काफिरों के बुरे अंजाम और मोमिनों के अच्छे अंजाम का जिक्र है। मुखालिफीन कुरान को बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला की पकड़ और क़यामत का अज़ाब बड़ी हौलनाक चीज़ है। आगे जी कुदरत की निशानियाँ, यानी कि इसका जो दूसरा मज़मून जो बड़ा बन रहा है वो है जी कुदरत की निशानियाँ। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ज़मीनों आसमानी दिए हुए कुदरत की निशानियों से आगाह किया है, यानी कि जो ज़मीन और आसमान के अंदर अल्लाह पाक की निशानियाँ उनसे आगाह किया गया है। आगे जो इसका मज़मून बन रहा है वो जी हज और कुर्बानी के अहकाम का बयान। इस सूरत में हज और कुर्बानी के अहकाम बयान हुए हैं। हज और कुर्बानी की हकीकत से आगाह किया गया है। नेक्स्ट जो इसके अंदर मज़मून है वो बड़ा अहम है जी जिहाद की इजाज़त। मुशरिकीन के ख़िलाफ़ जिहाद की इजाज़त दी गई है और शिरक से मना किया गया है। जिहाद की इजाज़त को मुसलमानों के लिए खुशखबरी करार दिया गया है, क्योंकि अब इन्हें काफरों के ज़ुल्म व सितम के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई है। आने वाले हालात ने साबित किया कि ये इजाज़त वाकई एक बड़ी खुशखबरी थी, यानी कि मुसलमानों को इस सूरत से पहले जो है वो जिहाद की इजाज़त नहीं थी, सब्र करने की तलकीन थी, मगर सूरतुल हज की के अंदर जो है वो मुसलमानों को जिहाद की इजाज़त दी गई है। उसके बाद इसका मज़मून है जी ईमान लाने की दावत। सूरतुल हज के आखिर में तमाम इंसानों को ईमान लाने की भरपूर दावत दी गई है। फिर बताया गया है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इंसानों में से जिसको चाहा पैगाम पहुँचाने के लिए मुंतखब फरमाया। अगला जो इसका मज़मून है वो बन रहा है जी अमल सालेह की तलकीन। ईमान वालों को अमल सालेह करने और उम्मत की ज़िम्मेदारी अदा करने का हुक्म दिया गया है। जो अगला इसका मज़मून बन रहा है वो है जी जन्नत और दोज़ख के हकदार। मुशरिकीन के लिए जहन्नम की वाइद सुनाई गई है। हक़ ताला की वहदानियत का इनकार करने वालों के लिए भड़कती हुई आग का अज़ाब है, जबकि अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी या पासदारी यानी कि दावत हक़ को कबूल करने वालों के लिए जन्नत की बिशारत है। तो इस तरह सूरतुल हज जो है इसका मुकम्मल जो खुलासा है, तफसीली सवाल है, वो हमने आपके साथ शेयर किया है और जल्द ही हम इसका जो लिंक है मुकम्मल चैप्टर की जो एक्सरसाइज है और खुलासा है PDF फॉर्म में आपके साथ शेयर कर देंगे।